हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड, आज की क्लास है पोजीशन। पोजीशन फॉर द पेशेंट। पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं और किस लिए देते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। पोजीशनिंग इज डिफाइंड एज प्लानिंग द पर्सन। पोजीशनिंग क्या होती है? प्लान करते हैं पर्सन को, एक प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट प्रोवाइड कराते हैं जो कि प्रिवेंट करता है इलनेस से, प्रमोट करता है हेल्थ को और क्योर करता है इन ए गुड बॉडी अलाइनमेंट जैसे कि उसको नीड होता है। पर्पज़। पर्पज़ क्या होता है? टू प्रमोट कंफर्ट टू द पेशेंट। पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। रिलीव करता है प्रेशर। प्रेशर मीन्स अगर जैसे कोई पेशेंट अगर परमानेंट वो बेड पे लेटा है तो उसको प्रेशर अल्सर, इसको डिकुबिटस अल्सर भी बोलते हैं और प्रेशर सोर भी बोलते हैं। तो प्रेशर सोर क्या होता है? ऊंड टाइप में हो जाता है, जैसे आर्म में हुआ, लेग्स में हुआ, तो उससे ये सेव करता है, कंफर्ट प्रोवाइड कराता है। स्टिमुलेट करता है सर्कुलेशन को। सर्कुलेशन जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसको स्टिमुलेट करता है, मीन्स बढ़ाता है। और प्रोवाइड करता है प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट। प्रॉपर बॉडी अलाइनमेंट मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर कोई पेशेंट या पर्सन अगर खड़ा है तो एक वो प्रॉपर तरीके से खड़ा होगा ना। टू कैरी आउट नर्सिंग इंटरवेंशन कैरी करता है एंड परफॉर्म करता है सर्जिकल और मेडिकल इंटरवेंशन को, एंड प्रमोट करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। प्रिंसिपल क्या होते हैं इसके? मेंटेन करता है गुड बॉडी मैकेनिक्स। गुड बॉडी मैकेनिक्स जो होता है उसको मेंटेन करता है। इंश्योर द मैट्रेस इज फर्म एंड लेवल ऑफ बेड इज एट वर्किंग हाइट। मीन्स जैसे जो पेशेंट है उसकी हाइट का होना चाहिए बेड, ये नहीं कि पेशेंट मतलब लंबा चौड़ा है और बेड एकदम छोटा हो। इंश्योर दैट सीट आर क्लीन एंड ड्राई। जो सीट्स बेड सीट होती हैं वो क्लीन होनी चाहिए। जैसे जो भी पेशेंट आता है तो क्या होता है कि अगर हम कोई डर्टी बेड शीट लगा देंगे तो क्या पेशेंट उस पर लेटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो बेड शीट होनी चाहिए वो बेड के ऊपर एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। अवॉइड प्लेसिंग ए बॉडी पार्ट डायरेक्टली ओवर अनदर टू प्रिवेंट प्रेशर। प्रेशर से प्रिवेंट करती है। और इंश्योर पेशेंट कंफर्ट। इसमें हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा कि कंफर्ट हमेशा पेशेंट को कंफर्ट ही प्रोवाइड कराता है, चाहे बेड मेकिंग हो या फिर पोजीशन हो। तो पोजीशन किस लिए हम लोग प्रोवाइड कराते हैं? कंफर्ट के लिए। वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर प्रोसीजर। अगर कोई भी प्रोसीजर करते हैं तो हम लोग को हैंड वॉश कर लेना चाहिए, चाहे हम लोग वाइटल साइंस लें, बेड मेकिंग करें या फिर पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड कराएं। ओके। सुपाइन पोजीशन। सुपाइन पोजीशन क्या होता है? सुपाइन मीन्स देखिए, आप लोग इमेज दिखाई दे रही हो आप लोगों को, एकदम पेशेंट इसमें क्या है, एकदम सीधा लेटा हुआ है, एकदम सीधा, उल्टा नहीं है ना, एकदम सीधा है। सुपाइन मीन द पेशेंट लाइज ऑन हिज बैक विद हिज हेड एंड शोल्डर आर स्लाइटली एलिवेटेड। इसके जो शोल्डर है और हेड है वो स्लाइटली मतलब थोड़ा सा एलिवेट है, मतलब उठे हुए हैं। और जो पेशेंट है वो बैक पे लेटा हुआ है ना, बैक पे दिखाई दे रहा है, ये बैक पे। इंडिकेशन है ये किस लिए यूज़ करते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट और एब्डोमेन का एग्जामिनेशन करने के लिए एसेस करते हैं वाइटल साइंस को। कोई भी पेशेंट अगर आता है तो उसको पोजीशन दे के वाइटल साइंस नहीं चेक की जा सकती ना। जब भी हम लोग वाइटल साइंस चेक करेंगे तो हम लोग सुपाइन पोजीशन ही पेशेंट को देंगे। और क्या करते हैं? फिजिकल एग्जामिनेशन मीन्स हेड टू टो एग्जामिनेशन हम लोग इसी सुपाइन पोजीशन में ही करते हैं। ना लैटरल पोजीशन, ना प्रोन पोजीशन, या कोई भी सुपाइन पोजीशन के अलावा किसी भी पोजीशन में हम हेड टू टो एग्जामिनेशन नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन, प्रोन पोजीशन, जस्ट अपोजिट ऑफ सुपाइन पोजीशन। सुपाइन मीन्स सीधे लेटना एंड प्रोन पोजीशन मीन्स जस्ट अपोजिट मीन्स उल्टा लेटना। प्रोन पोजीशन क्या होता है? इन विच द पेशेंट लाइज ऑन द एब्डोमेन। उसमें क्या था सुपाइन पोजीशन में कि बैक से लेटता है, और प्रोन में जस्ट एब्डोमेन। किस लिए यूज़ किया जाता है? एसेस द हिप जॉइंट। हिप जॉइंट को एसेस करने के लिए। एसेस द पोस्टीरियर थोरैक्स को एसेस करने के लिए। और रिलीव करता है प्रेशर फ्रॉम प्रेशर सोर। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेशर सोर से ये रिलीफ प्रोवाइड कराता है। जैसे किसी भी पेशेंट को अगर मान लीजिए कि कोई पैरालाइज पेशेंट है या फिर बहुत लंबे समय से वो बेड पे लेटा हुआ है, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखिए कि उस पेशेंट को हमेशा उसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए। अगर
पोजीशन चेंज नहीं होगी तो उसको डिकुबिटस अल्सर, प्रेशर सोर, ये इसके मतलब नेम हैं। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा कि डिकुबिटस अल्सर क्या है, प्रेशर सोर क्या है और बेड सोर क्या है। ये तीनों एक ही हैं। इससे ये प्रिवेंट करता है अगर पोजीशन पेशेंट की चेंज होती रहेगी तो। अगर सुपाइन पोजीशन पे ही पेशेंट लेटेगा तो उसको डिकुबिटस अल्सर या बेड सोर होने के चांसेस हैं। पोजीशन डिक्लाइंड विद इंजुरीज, इंजुरी से प्रिवेंट करता है। अगर किसी पेशेंट को इंजुरी हुई है बैक पे या कोई सर्जरी हुई है बैक पे तो ये उससे प्रिवेंट करता है। और उसी चीज़ में मीन्स अगर सर्जरी हुई है या इंजुरी हुई है बैक पे तो हम लोगों को प्रोन पोजीशन देनी चाहिए पेशेंट को। नेक्स्ट वन, लैटरल पोजीशन। लैटरल पोजीशन, द क्लाइंट लाइज ऑन द साइड विथ वेट ऑन हिज हिप्स एंड शोल्डर। देखिए एकदम टेढ़ा लेटा हुआ है, मीन्स ना प्रोन पोजीशन और ना ही सुपाइन पोजीशन है, एकदम टेढ़ा लेटा हुआ है। मीन्स जो इसका वेट है वो उसके हिप पे और शोल्डर पे है। ये किस लिए यूज़ करते हैं? गिविंग एनिमा, एनिमा देने के लिए हम लोग लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज करते हैं। मैक्सिमम लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज होती है एनिमा में। जब एनिमा देते हैं पेशेंट को तो लेफ्ट लैटरल पोजीशन यूज होती है। टू यूज इन इंसर्टिंग सपोसिट्री, सपोसिट्री यूज की जाती है मतलब जब एनिमा एक लिक्विड फॉर्म में होता है और जो सपोसिट्री होती है एक कैप्सूल टाइप में होती है, वो इंसर्ट की जाती है पेशेंट के रेक्टम में। तो सपोसिट्री को इंसर्ट करने के लिए ये लैटरल पोजीशन दी जाती है। फॉर टेकिंग रेक्टल टेम्परेचर, रेक्टल टेम्परेचर लेने में भी लैटरल पोजीशन यूज की जाती है। और ड्यूरिंग रेक्टल एग्जामिनेशन जब करते हैं तब भी लैटरल पोजीशन दी जाती है। सिम्स पोजीशन क्या होता है? मैक्सिमम पीपल जो होते हैं, पेशेंट भी होते हैं, वो सिम्स पोजीशन ऐसे ही लेटते हैं। आप लोग भी ऐसे ही लेटते होंगे, तो सिम्स पोजीशन है। इन दिस पोजीशन द क्लाइंट लाइज ऑन द लेफ्ट साइड लेटा हुआ है विद वन पिल्लो, एक पिल्लो के साथ लेटता है और उसका जो हेड होता है लेफ्ट साइड होता है और जो उसका चीक होता है वो पिल्लो पे रेस्ट करता है। अगर आप सीधे ऐसे लेटेंगे तो आपका फेस जो है वो दर्द करने लगेगा ना। और किस लिए यूज़ किया जाता है? ये वेजाइनल और रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फॉर रिलैक्सेशन इन एंटीनेटल एक्सरसाइज में भी यूज़ करते हैं और एडमिनिस्टर करते हैं एनिमा और सपोसिट्री। इस पोजीशन में भी एनिमा और सपोसिट्री दी जाती है। फाउलर्स पोजीशन मीन्स होता है सिटिंग पोजीशन। आप एकदम सीधे बैठे हो, मीन्स ना इधर मुड़ना मतलब ना लेफ्ट साइड ना राइट साइड, एकदम सीधे बैठना मीन्स फाउलर पोजीशन। इसमें हाई फाउलर होता है, सेमी फाउलर्स और लो फाउलर्स। हाई फाउलर्स मीन्स 90 डिग्री, आप एकदम 90 डिग्री के एंगल पे बैठे हो मीन्स हाई फाउलर। सेमी फाउलर मीन्स अगर आप 40 से 45 डिग्री, ये इमेज में आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि अगर जस्ट थोड़ा सा बैक हो जाएंगे 45 डिग्री पे तो ये होगा सेमी फाउलर। एंड जस्ट उससे अगर थोड़ा नीचे डाउन हो जाएंगे तो होगा लो फाउलर पोजीशन मीन्स 30 डिग्री। और किस लिए यूज़ किया जाता है? ये बैक रेस्ट सपोर्ट ऑन द बैक, मतलब बैक को सपोर्ट करता है। टू रिलीव इन ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, अगर किसी भी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो फाउलर पोजीशन उसको दी जाती है। नेक्स्ट वन, ये देखिए फाउलर पोजीशन, ये है सेमी फाउलर पोजीशन। अगर इसे थोड़ा सा डाउन होगा तो होगा लो फाउलर पोजीशन। आर्थोपेनिक पोजीशन इज आल्सो नोन एज कार्डियक पोजीशन। इसमें क्या होता है कि पेशेंट को कार्डियक टेबल, आप लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे कार्डियक टेबल होती है और पेशेंट को जस्ट बेड के साइड कार्डियक टेबल लगा दी जाती है, उस पर पिल्लो रख दी जाती है और पेशेंट उसी पे अपना हेड रख के लेट जाता है। कार्डियक पोजीशन किस लिए यूज़ की जाती है? कार्डियक डिजीज़ के लिए। अगर कोई कार्डियक डिजीज़ वाला पेशेंट है तो उसमें उस पेशेंट को कार्डियक पोजीशन मीन्स आर्थोपेनिक पोजीशन दी जाएगी। या फिर सीवियर डिस्निया है मीन्स ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी, डिस्निया मीन्स होता है ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी। अगर किसी भी पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी है तो उस पेशेंट को भी
कार्डियक पोजीशन मीन्स आर्थोपेनिक पोजीशन दी जाएगी। पोजीशन फॉर थोरासिंथेसिस वाले पेशेंट को भी पोजीशन आर्थोपेनिक पोजीशन दी जाएगी। लिथोटमी पोजीशन क्या होती है? मोस्टली डिलीवरी के टाइम दी जाती है पोजीशन। इसमें क्या होता है, वुमेन के जो लेग होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं और स्टीरअप से बंधे हुए होते हैं। ये स्टीरअप से क्यों बंधे हुए होते हैं? क्योंकि जो वुमेन होती है उसको इतना पेन होता है कि उस हाथ पाँव चला सकती है, मतलब मार सकती है इधर उधर कर, तो इस वजह से उसके पैर बांध दिए जाते हैं। अगर पैर ना बांधे जाएं, मीन्स स्टीरअप से ना बांधे जाएं, तो फिर इंजरी होने के चांसेस है बेबी को। क्यों यूज करते हैं ये पोजीशन? गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के दौरान ये पोजीशन यूज की जाती है, डिलीवरी के टाइम यूज की जाती है और वेजाइनल एग्जामिनेशन के टाइम ये पोजीशन यूज की जाती है। नी चेस्ट पोजीशन। नी चेस्ट पोजीशन आप लोग इमेज देख रहे होंगे कि पेशेंट नी और चेस्ट के बल वो लेटता है। ये पोजीशन क्यों यूज की जाती है? ये रेक्टल और वेजाइनल एग्जामिनेशन के लिए यूज की जाती है और सिग्मोइडोस्कोपी के लिए भी ये पोजीशन यूज की जाती है। नी चेस्ट पोजीशन। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन, इसमें क्या होता है कि पेशेंट का जो हेड होता है वो लोअर होता है फीट से। द पेशेंट हेड लोअर देन दी फीट। फीट मीन्स पैर होता है, पेशेंट का जो हेड होता है वो पैर से लोअर मीन्स नीचे होता है एंड रिवर्स होता है। एक पोजीशन मीन्स इसका दो टाइप मान लीजिए, एक पेशेंट का जो हेड होगा वो लोअर होगा रेदर देन दी फीट, एंड नेक्स्ट वन इज जो पेशेंट का हेड होगा वो अप होगा मीन्स ऊपर होगा रेदर देन दी फीट। रिवर्स पोजीशन, रिवर्स ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन। ये पोजीशन क्यों यूज की जाती है? हाइपोवोलेमिक शॉक में ये पोजीशन यूज की जाती है। अगर किसी पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक है तो ये पोजीशन ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन दी जाएगी। एंड टू डिक्रीज ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए भी ये पोजीशन दी जाती है। नेक्स्ट वन, डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। जो पेशेंट के लेग्स होते हैं वो फ्लेक्स्ड होते हैं और उसके फीट जो होते हैं वो बेड पे होते हैं, और ये पोजीशन बल्बल और वेजाइना एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है। फॉर रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए भी ये पोजीशन यूज की जाती है। फॉर कैथेटराइजेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, कैथेटराइजेशन के लिए भी यूज करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने सुपाइन पोजीशन पढ़ा, सुपाइन मीन्स सीधा लेटना, प्रोन मीन्स जस्ट अपोजिट मीन्स उल्टा लेटना, लेटरल मीन्स टेढ़ा लेटना, ना तो सुपाइन और ना ही प्रोन पोजीशन। फाउलर में क्या होता है? एकदम सीधा बैठना, एकदम 90 डिग्री एंगल पे। अगर जस्ट 45 डिग्री एंगल पे हो तो सेमी फाउलर होगा, एंड अगर 30 डिग्री एंगल पर हो तो लो फाउलर पोजीशन होगी। ट्रेंडलेनबर्ग पोजीशन में जो हेड होगा वो लोअर देन द फीट होगा। नी चेस्ट पोजीशन में जो पेशेंट होता है वो नी और चेस्ट के बल लेटता है। सो थैंक यू फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें।